हम देखते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए एक YouTube पे सेशन चला रहे हैं, जिसमें कि हम कंप्लीट इसमें वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है लाभ व हानि। इसमें बिना कोई फार्मूला का यूज करते हुए हम इस पूरे क्वेश्चन को समझाएंगे कैसे कैसे इसका होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। अब चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं, इसमें 2-3 चीज समझना जरूरी है। सबसे पहला आता है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, उसके बाद आता है विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पे उस वस्तु को हम बेचते हैं उस मूल्य को हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का इंग्लिश होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं सीपी, और विक्रय मूल्य का इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं एसपी। अब पहले देखते हैं कॉस्ट प्राइस, जैसे कि सीपी। अगर हम कोई वस्तु को 10 रुपया में खरीदे हैं और इसको हम एसपी, इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य मान लेते हैं 15 रुपया में हम उस वस्तु को बेच दिए हैं, तो यानी कि 10 रुपया में हम उस वस्तु को खरीदे और 15 रुपया में उस वस्तु को बेच दिए, तो कितने वस्तु मतलब कितना अधिक में बेचे हैं, तो 5 रुपया अधिक में बेचे हैं, यानी कि अधिक में बेचना लाभ हो गया। तो लाभ जो हुआ, लाभ मतलब फायदा, कितना रुपया का फायदा हुआ, 5 रुपया, यही हो गया लाभ। लाभ कभी कभी प्रतिशत बोलता है निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालिए, तो लाभ प्रतिशत जो होगा, लाभ प्रतिशत हमेशा याद रखना है, लाभ प्रतिशत या हानि निकालना रहता है तो जितना लाभ आया है तो लाभ को ऊपर में रखेंगे और जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदे हैं उसको नीचे में लिखेंगे। हमेशा याद रखना है कि जैसे 10 रुपया में हम वस्तु को खरीदे हैं तो 10 रखेंगे, गुना 100 कर देंगे, गुना 100, 0 0 कट गया, 10 5 50, यानी कि 50% का लाभ हो गया है। अगर हम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बोले इसमें कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदते हैं, 10 रुपया में खरीदते हैं, यानी कि सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, सीपी हो गया 10 रुपया। अगर हम उसी वस्तु को सेलिंग प्राइस यानी कि बेचते हैं 8 रुपया में बेच देते हैं, तो यानी कि पहले 10 रुपया हम लागत मूल्य लगा कितना, 10 रुपया, बेचे कितना में, 8 रुपया, यानी कि कम कितना हो गया, कम मतलब घाटा होना, कितना रुपया, 2 रुपया का घाटा हो गया। 2 रुपया का घाटा होने का मतलब होता है हानि, 2 रुपये का घाटा होने का मतलब होता है हानि। हानि कितने रुपया का हुआ, 2 रुपये का हुआ। अगर कोई पूछता है कि इसमें हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर जितना निकला है हानि उसको ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद सीपी जो रहता है क्रय मूल्य उसको नीचे में लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे, 0 0 कट गया, यानी कि 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत निकाले, नीचे में हम क्रय मूल्य लेते हैं, नीचे में हम क्रय मूल्य लेते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। इसका क्या है, एक पुस्तक 30 रुपया में खरीदी गई और 50 रुपया में बेची गई, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यानी कि देखिए सबसे पहले सीपी कितना, 30 रुपया में खरीदा, बेचा कितना में, 50 रुपया में बेचा, एसपी बराबर 50 रुपया, एसपी बराबर 50 रुपया, तो कितने रुपया का लाभ हुआ, ये देखो 30 से 50 में आए, 30 से 50 में आए, इसका मतलब 20 रुपया का लाभ हुआ। कितने रुपया का लाभ हुआ, 20 रुपया। हम बोले हैं कि लाभ प्रतिशत, लाभ बोल रहा है तो उसे कितने प्रतिशत, यहाँ क्या होगा, प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत सीधा जो ऊपर में लाभ आया है उसको ऊपर में नीचे में देंगे 30 और गुना 100 कर देंगे, 1 0 0 0 कट गया, 2 गुना 100 बराबर 200, 200 बटे 3%। इसको जब हम भाग करेंगे तो ये निकलेगा 3 से भाग देंगे, 20 में पहले 6 के 18, फिर 2 आया 6 के 18, दशमलव दे देंगे 66% का, यानी कि 66.66% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 जो आया है ये मेरा सही है। देखिए नवोदय विद्यालय जो पहला क्वेश्चन उदाहरण है, उपहार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उस गाइड में यहाँ मिसप्रिंट है, ये इसमें से कोई क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, हम चौथा ऑप्शन को बदले हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे गलत उसने आंसर में दिया है 40%, जबकि होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें बताया गया है
50 रुपया को यहाँ पे नीचे लिया गया। हम एसपी को नीचे नहीं लिख सकते हैं, एसपी को नीचे नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब देखते हैं, एक लड़का ने अपनी पुरानी पुस्तकें 20% हानि पर 64 रुपया में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 64 रुपया। एसपी बराबर कितना हो गया? 64 रुपया हुआ। और कितना प्रतिशत का हानि हुआ है? 20%। हानि प्रतिशत में दी, हानि बराबर कितना दिया हुआ है? 20% हुआ। ये सोचिए, यदि कि पूरा जो विक्रय उस वस्तु का क्रय मूल्य था 100% था। कितना था? 100%। इसमें से 20% हानि हो गया, 20 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80%। उस सीपी, ये जो एसपी आया है, ये जो एसपी मूल्य आया है, यानी कि उस वस्तु को कितना में बेचा गया? 80% पे बेचा गया। कितना पे बेचा गया है? 80% पे बेचा गया है। हम कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम करें कि उस वस्तु का सीपी जो है 80% बराबर है कितने के? 64 रुपया के। कितने रुपया के? 64 रुपया के। तो यहाँ पे हम ले देते हैं 64। इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इस वाले को मिटा के यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है? सीपी गुना 80/% को बदले यहाँ 100 बराबर 64 आ गया। अब हम जीरो काट देते हैं नीचे से नीचे। एक चीज यहाँ पे काटने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है और बराबर में इतना दिया हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। ऊपर से नीचे को हम काटना जानते हैं, हम ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं। कैसे? ये काट दिए 80 64, यानी कि सीपी बराबर कितना हो गया? इसको गुना कर देंगे तो 8 दें के 80 रुपया उस वस्तु का मूल्य हो गया। यानी कि वो लड़का इस वस्तु को 80 रुपया में खरीदा और कितने रुपया में बेच दिया? 64 रुपया में अगर बेच देता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? उस वस्तु की क्रय मूल्य निकाले। क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो 80 रुपया हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखते हैं, इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्या कि यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर 440 में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? उसका क्रय मूल्य, अब देखो 100%, एक चीज याद रखना क्या है, यहाँ बेची गई एसपी 440 रुपया। अब क्या है? 10% लाभ देकर, 10% यानी कि उस वस्तु सीपी जो है कि 100% होता है, लेकिन 10% जब लाभ रहेगा, यहाँ पे हानि था तो 100% में से 20 घटा देंगे, लेकिन जब यहाँ लाभ रहेगा तो 100% में जोड़ देंगे। 100% में कितना? 10%। अगर हम जब 10% को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110%। 110% किसका? यानी कि सीपी का 110% बराबर होगा कितना? जितना में वो बेचा गया है। तो यानी कि सीपी का 110% बराबर कितना हो गया? 440 रुपया। हम इसको निकालते हैं कैसे? सीपी का मतलब गुना 110/100 बराबर 4। ये देखो यहाँ से 0 और 0 कट गया, 11 से काट दो, 11 चौके 44, कोना कोनी गुना कर देंगे तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 400। 4 गुना 100 बराबर 400, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 400 रुपया। देखो 10% लाभ पे बेचा तो कितना हो गया? 440 में बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपया हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। कहता है कि एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदी।
वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 10% का लाभ होगा। एक आदमी जो है 550 रुपया में घड़ी को खरीदा, कितना में खरीदा? 550 रुपया में खरीदा, तो सीपी बराबर हो गया 550 रुपया। उसको क्या कहता है? कह रहा है कि वह कितने रुपया में इस घड़ी को बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो, ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो हम एक काम करते हैं, 10%, इसका हम 10% निकाल लेते हैं। सीपी का 10% पहले निकाल लो, तो 550 का 10% निकाल लेते हैं। 550 का मतलब गुना 10/100, सिंपल है। ये 0 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 1 0 कट गया, यानी कि 55 रुपया अगर ज्यादा करके बेच देगा तो उसका 55 रुपया ज्यादा करके लिख देगा तो उसे 10% का लाभ होगा। तो किसमें 550 प्लस 55 कर देंगे, कितना होता है? 550 प्लस 55 करेंगे तो 605 रुपया में अगर उस वस्तु को बेचा जाए, 605 रुपया में अगर उस वस्तु को बेचा जाए तो उसे 10% की लाभ होगी, यानी कि 605 एक नंबर ऑप्शन है, ये हो जाएगा। अब हम फिर चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 25 खिलौनों का विक्रय मूल्य 20 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 खिलौने का विक्रय मूल्य 20 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन जैसे बिहार पुलिस, पॉलिटेक्निक, ITI, इन सब में ये क्वेश्चन कॉमन रहता है, जो कि बराबर रिपीट करता है इस टाइप का। इसको देखते हैं अच्छे तरीका से। जैसे 25 खिलौनों का विक्रय मूल्य, तो हम लिखते हैं 25 खिलौनों का विक्रय मूल्य मतलब हो गया SP। 25 खिलौनों का SP बराबर है 20 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है किसके? 20 खिलौने के क्रय मूल्य मतलब हो गया CP। क्रय मूल्य मतलब हो गया CP। यहां लिख लेते हैं का, यहां देखो 25 का मतलब गुना SP बराबर 20 का मतलब गुना CP। यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जगह SP को इधर रहने देते हैं, CP को इधर ले आते हैं। 25 को हम ऐसे कोना कोनी ले आते हैं यहाँ, तो SP बटे इस CP को यहाँ लाए तो CP बराबर 20 को ऊपर में रखे और 25 को हम नीचे ले आए, तो यहाँ हो गया 25। इसको काट भी सकते हैं, 5 चौके 20, 25, तो ये हो जाएगा SP बटे CP बराबर 4/5। कहने का मतलब क्या? अब देखना है रेशियो में, ये CP नीचे में है तो CP नीचे, ये इतना हो गया। वस्तु 5 रुपया में खरीदा, बेचा कितना में? 4 रुपया में बेच दिया, तो हानि कितना रुपया का हो गया? 1 रुपया का हानि हो गया। कितने रुपया का हानि हुआ है? 1 रुपया। जबकि बोल रहा है हानि प्रतिशत निकाले। क्या बोल रहा है? हानि प्रतिशत निकाले। तो हानि प्रतिशत कैसे होगा? तो हानि प्रतिशत बराबर कितने रुपये का हानि हुआ है? 1 रुपये का हानि हुआ। कितना CP है? 5 रुपया में अगर वस्तु को खरीदता है तो CP हो गया 5, गुना कर देंगे कितना से? 100 से, तो 20 पंचे 100, यानी कि 20% का हानि हो गया। यानी कि अगर 25 रुपया में 25 खिलौना का मूल्य, विक्रय मूल्य 20 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि कितना होगा? 20% होगा। ऑप्शन नंबर 3। ये यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और उसमें भी ठीक इसी प्रकार से लगभग 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन हम करवाएंगे और लगातार ये वीडियो अपलोड होते रहेंगे। जो भी बच्चे हैं नवोदय की तैयारी करते हैं वो लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए, ये जरूर आपको फायदा देगा और हर कंपटीशन में आपको फायदा देगा इसके लिए।